हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग एजेक्स के इस क्लास में देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग डाटाबेस से डाटास को लाइव हम लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे, हम लोग मतलब टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे हम लोग इनपुट टैग का यूज करके। इनपुट, और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप तो टेक्स्ट ही रहेगा, बट यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन का यूज, इवेंट का यूज करेंगे पहले। और ये जो इवेंट होगा, ये इवेंट है ऑन की अप। ठीक है, ऑन की अप इवेंट यूज करेंगे हम लोग। और ये इवेंट जब होगा तो ये फंक्शन को ये कॉल करेगा, और उस फंक्शन का जो मैं नाम दे रहा हूँ SEACH। एक काम करते, फंक्शन का नाम यहाँ पे हम लोग दे देते फाइंड डाटा। आप जो भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में नीचे में यहाँ पे एक div लेंगे हम लोग, और उसके बाद ID इसका हम लोग टेबल दे रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग डाटाबेस से जो भी डाटा आएगा उसको हम लोग यहाँ पे एक टेबल में डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, div के अंदर में। बट सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, और एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। और फंक्शन का नाम जो होगा वो होगा आपका फाइंड डाटा, क्योंकि ऊपर में हम लोग जो टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं उसमें भी फंक्शन का नाम हम लोग क्या दिए थे, फाइंड डाटा। अब ये फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं, अगर ये आपको अगर देखना है तो मैं सिंपल यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए है ना, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दिस डॉट वैल्यू, और इसको हम लोग पैरामीटर हिसाब से यहाँ पे दे देंगे। देखिए VAL, आप जो भी नाम दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली एक चीज हम लोग अभी करके देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिखूंगा अगर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट इनर HTML। अच्छा, ID का नाम तो देना होगा ना, तो ID का नाम जो है मैं दे देता हूँ यहाँ पे टेबल, TABLE टेबल, और फिर डॉट इनर HTML इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे VAL वैल्यू कर दूँ तो क्या होगा, एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे सर्वर में खोल के रखा है, देखिए लोकल होस्ट AJAX क्लास जो हमारा फोल्डर था। इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ देखिए CHIN सचिन, तो नीचे में भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना। तो ये तो डाटाबेस से नहीं आ रहा है, बट मैं अभी समझा रहा था कि ऑन की अब फंक्शन क्या काम करता है। तो इसको कुछ हम लोग इस प्रकार से करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक इफ कंडीशन भी दे देंगे कि इफ VAL वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक। जब ये वैल्यू नहीं रहेगा कुछ भी इसके अंदर में, ब्लैंक रहेगा, तब क्या होगा कि यहाँ पे जो हम लोग दिखाना चाहते हैं जो टेबल के अंदर में, उसको हम लोग यहाँ पे हम लोग इसको कट करके यहाँ ऊपर में हम लोग पेस्ट कर देंगे, और इसको भी हम लोग खाली रखेंगे। ठीक है, जो div है हमारा, वहाँ पे कोई भी डाटा हम लोग शो नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर खाली नहीं होता है, उसमें अगर कुछ लिखता है यूजर, तो एल्स वाला पार्ट वाला प्रोग्राम रन होगा। और एल्स वाला पार्ट का प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम लोग XML HTTP रिक्वेस्ट, इसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, इसी के जरिए हम लोग सेंड करेंगे ना रिक्वेस्ट, और रिस्पॉन्स को रिसीव करेंगे। ठीक है,
उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन को ओपन करेंगे। तो उसके लिए क्या लिखना होगा, जो ऑब्जेक्ट का नाम दिए थे वो, और फिर डॉट ओपन वाला फंक्शन। और इसके अंदर में हम लोग को 3 पैरामीटर देना होता है। पहला, किस मेथड, हम लोग पोस्ट वाला मेथड यूज कर रहे हैं। कौन सा पेज में हम लोग को भेजना है, तो पेज का नाम है हमारा page1.php, इस पेज में हम लोग को भेजना है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग ट्रू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम और फिर डॉट ऑन लोड फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, इक्वल टू फिर एक फंक्शन यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, फंक्शन ब्रैकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे इसके अंदर में स्टेटस चेक करेगा पहले फंक्शन, इफ दिस डॉट स्टेटस अगर इक्वल टू 200 होता है, दैट मीन्स ऑल थिंग इज ओके। तो क्या होगा, तब ये डॉक्यूमेंट के अंदर में जो रिस्पॉन्स हम लोग रिसीव करेंगे उस पेज का, वो उसको टेबल के अंदर में जो डी बनाया ना हम लोग टेबल के अंदर में, वहां पे वो डिस्प्ले करेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, देन आईडी नेम क्या है, TABLE टेबल। और उसके बाद में यहाँ पे डॉट इनर HTML इक्वल टू, यहाँ पे फिर हम लोग को लिखना होगा दिस डॉट रिस्पॉन्स टैग्स, ये हम लोग वहां से रिसीव करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे नीचे में क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे हम लोग को XHR डॉट सेट रिक्वेस्ट, क्योंकि हम लोग सिंगल डाटा भेज रहे, फॉर्म डाटा नहीं भेज रहे, तो सेट रिक्वेस्ट हेडर हम लोग को यहाँ पे बनाना होगा। और उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले क्या पैरामीटर देना होगा, हम लोग को कंटेंट टाइप लिखना होगा, ठीक है ना, कंटेंट टाइप, और देन कॉमा देंगे हम लोग। और उसके बाद में फिर क्या लिखना होगा हम लोग को, एप्लीकेशन /x www/form फॉर्म। उसके बाद में फिर URL इनकोडेड, ठीक है, और इसको बंद कर देंगे हम लोग। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग इसको सेंड भी करेंगे ना भैया, रिक्वेस्ट को सेंड करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग सेंड फंक्शन का यूज करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग को डाटा भी सेंड करना है। तो यहाँ पे मैं डाटा में यहाँ पे txt इक्वल टू नाम दे रहा हूँ की वैल्यू, और इक्वल टू यहाँ पे नहीं, इक्वल टू नहीं, यहाँ पे प्लस साइन, और यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग रिसीव कर रहे हैं उसको हम लोग पास कर देंगे, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं PHP वाला पेज में, और यहाँ पे हम लोग सिंपल एक PHP का कोड पहले चेक कर लेते हैं कि सब चीज बढ़िया से जा रहा है कि नहीं हमारा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इको करवाऊं, इको $, पोस्ट और ब्रैकेट, और उसके बाद में यहाँ पे वहां पे हम लोग नाम दिए थे इसका TXT, तो दैट मीन्स वो जो डब्बा में हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स में, उसका वैल्यू हम लोग को रिटर्न हो रहा है कि नहीं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और देन यहाँ पे हम लोग चलते हैं, और एक बार हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सचिन, तो देखो ये मिल रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि पहले भी ऐसे ही हो रहा था, अब भी वैसे ही हो रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। एक्चुअली में अभी जो काम कर रहा है, ये कैसे कर रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हम लोग नेटवर्क में जाएंगे, मतलब एक बार हम लोग डेवलपर टूल ओपन कर लेंगे, फिर नेटवर्क में जाएंगे, और यहाँ पे आपका XHR में हम लोग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको थोड़ा हम लोग ऊपर कर लेंगे, अगर तो कंसोल है, एक बार यहाँ क्लिक करते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली में, ठीक है। ये वाला चीज मैं आपको दिखाना चाहता था। यहाँ पे देखिए PHP पेज 1 में हम लोग का रिक्वेस्ट सेंड हुआ, और रिक्वेस्ट मेथड हम लोग का पोस्ट था। स्टेटस कोड 200 है, दैट मीन्स ऑल ओके हुआ। तो यहाँ पे ये वैल्यू को पास किया। नीचे अगर हम लोग जाएंगे, और नीचे अगर हम लोग जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे TXT सचिन जो डाटा जा रहा है, TXT सचिन। और यहाँ पे फिर हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे हम लोग किसको इको करवाए थे, पोस्ट TXT। मतलब ये जो नाम आप देंगे ना, ये नाम आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो नाम दिए थे, इसी से हम लोग इस प्रकार से डाटा को रिसीव करेंगे, ठीक है।
अब इसको रिसीव करने के बाद अब हमारा जो काम है वो आपका डाटाबेस के साथ करना है। तो फिलहाल इसको हम लोग हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, और यहाँ पे एक कनेक्शन हम लोग बनाते हैं डाटाबेस के साथ में। तो उसके लिए एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं कौन नाम का, और उसके बाद में फिर यहाँ पे माई SQLi, तो कौन इक्वल टू न्यू माई SQLi ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर 3 पैरामीटर यहाँ पास करना। सबसे पहले होस्ट का नाम, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग लोकल होस्ट। उसके बाद यहाँ पे आपका यूजर का नाम, तो मेरा यूजर यहाँ पे रूट है तो मैं रूट लिख देता हूँ। बाय डिफॉल्ट रूट ही होता है, बट अगर आप चेंज किए होंगे तो कुछ और दिए होंगे तो वो नाम आपको यहाँ देना है। पासवर्ड मैंने नहीं दिया है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे, और यहाँ पे डाटाबेस का नाम देना होगा। तो डाटाबेस का जो नाम है वो है मेरा एजेक्स डाटाबेस, एजेक्स DB, ये नाम है मेरा डाटाबेस का। ठीक है, तो ये कनेक्शन हम लोग यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिए हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक वेरिएबल मैं यहाँ बनाने वाला हूँ आउटपुट नाम का, और इसको मैं यहाँ पे फिलहाल खाली रखूंगा इस तरह से। उसके बाद में आउटपुट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग SQL का एक स्टेटमेंट यहाँ पे बनाएंगे SQL इक्वल टू, और उसके बाद में यहाँ स्टेटमेंट हम लोग लिख देते हैं। यहाँ वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर किया और इसके अंदर में हम लोग जो स्टेटमेंट है उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, वैल्यूज को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये आपका SQL स्टेटमेंट है, स्टूडेंट, ठीक है, इसे सबको सेलेक्ट करते हैं, बट अभी कंडीशन के थ्रू हमको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे वेर नेम लिखेंगे हम लोग, और उसके बाद लाइक। अब ये नेम जो मैं लिख रहा हूँ ये कहाँ से आ रहा है, ये डाटाबेस में फील्ड का नाम है नेम, ठीक है, उसी के जरिए हम लोग सारा डाटा को हम लोग सर्च करवा रहे हैं, ठीक है। और लाइक यहाँ पे कैपिटल में लिख देता हूँ मैं, LIKE लाइक। देन यहाँ पे हम लोगों को इस तरह से साइन देना होगा, और उसके बाद परसेंटेज, फिर यहाँ पे हम लोग डॉट देंगे, फिर डॉट देंगे, और उसके बाद में फिर यहाँ पे इसको बंद करेंगे, और फिर परसेंटेज का साइन देंगे, और फिर इसको भी बंद करेंगे। और यहाँ पे बीच में हम लोग क्या करेंगे कि जो वैल्यू हम लोग वहाँ से मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ पोस्ट, या फिर किसी वेरिएबल में भी स्टोर करा के फिर उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे भी दे सकते थे, बट डायरेक्ट मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है ना। बस इतना करना है हम लोगों को, ठीक है। अब इसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, वो वैल्यूज को हम लोग यहाँ रिसीव करेंगे ना। यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ एक बार बंद हो गई है इस तरह से, ठीक है। अब एरर गायब हो गया ना। हाँ, अब फिर क्या करेंगे हम लोग और एक वेरिएबल का नाम देंगे यहाँ पे रिजल्ट नाम का, और रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू हम लोग करेंगे, और उसके बाद में जो कनेक्शन नाम का वेरिएबल था उसको हम लोग लिखेंगे, और फिर एक इनबिल्ट फंक्शन होता है क्यूरी रन कराने के लिए, हम लोग उसको इसके जरिए उसको कॉल कर रहे हैं ना कनेक्शन वाला से। तो यहाँ पे क्यूरी लिखेंगे, और फिर जो ऊपर में हम लोग क्यूरी बनाए थे SQL का, तो उस वेरिएबल को यहाँ लिख देंगे। देखिए लिखने से क्या होगा, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे अगर लिख देते, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट को यहाँ लिख देते तो भी रन होता। तो यही चीज हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर में सारा वैल्यू को स्टोर करा देते हैं, स्टेटमेंट को स्टोर करवा देते हैं, और फिर इस फंक्शन के जरिए हम लोग क्या करते हैं, क्यूरी को रन करवाते हैं। अब क्यूरी से जो हम लोग को वैल्यू रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर होगा, रिजल्ट में मिलेगा हम लोग को। अब रिजल्ट में वैल्यू मिल तो रहा है, तो अब इसको भी हम लोग चेक करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सिंपल इफ रिजल्ट, अगर रिजल्ट सही तरह से चलता है तो हम लोग को कुछ वैल्यू मिलेगा, और उस वैल्यू के जरिए हम लोग यहाँ पे चेक करवाएंगे। अच्छा, रिजल्ट जो है उसको तो चेक करवा रहे हैं, बट हम लोग उसके अंदर में एक मतलब वैल्यू मिलता है हम लोग को, और उसका जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे रो नंबर रो बोलते हैं उसको हम लोग, नम रो, ठीक है। तो ये नम रो जो रहेगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब सिंपल इतना समझ लीजिए, ये जो फंक्शन है इसका मतलब ये है कि रिजल्ट का नम रो मतलब जो जितना भी रो होता है ना फील्ड के अंदर में, तो फील्ड के अंदर में अगर हम लोग को रो का वैल्यू मिल रहा है, अगर 0 कोई भी फील्ड नहीं है तो दैट मीन्स हम लोग को वो 0 देगा, तो 0 से देगा तो आगे कुछ भी काम नहीं होगा। अगर 0 से ज्यादा फील्ड रहेगा उसके अंदर में तो ही हम लोग को 0 से ज्यादा मिलेगा, 1 2 3 4 नम रो का वैल्यू, है ना। तो तब क्या होगा, तब ये वाला इफ वाला फंक्शन रन होगा,
अदरवाइज क्या होगा कि एल्स वाला फंक्शन रन होगा, एल्स वाला फंक्शन ये वाला, ठीक है। तो एल्स वाला फंक्शन में यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, ई को करवा देंगे डाटा नॉट फाउंड, डाटा नॉट फाउंड, FOUND फाउंड। और अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे जो आउटपुट वाला वेरिएबल था हमारा, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग आउटपुट, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग कॉन्कनेट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम लोग डॉट इक्वल टू देंगे, और इस प्रकार से मैं इसको लिखता हूँ और बंद कर देता हूँ। देन इसके अंदर में अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, HTML टेबल। तो यहाँ पे मैं टेबल लिखता हूँ, TABLE टेबल टैग के अंदर में, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे बॉर्डर लिखता हूँ, और बॉर्डर इक्वल टू यहाँ पे मैं 1 दे देता हूँ, जो इसका थिकनेस होगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग TR लिखेंगे, टेबल रो। उसके बाद में फिर हम लोग TD लिखेंगे, और TD के अंदर में पहले नाम आएगा नेम, और फिर यहाँ पे हम लोग TD को क्लोज कर देंगे। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, TD लिखेंगे, और नेक्स्ट फील्ड जो है वो हमारा कोर्स है, तो यहाँ पे हम लोग कोर्स लिखेंगे, और यहाँ पे फिर TD को हम लोग बंद कर देंगे, और उसके बाद में फिर TD यहाँ ओपन होगा, और फिर एड्रेस है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एड्रेस, और फिर यहाँ पे आपका TD को बंद कर देंगे हम लोग। देन यहाँ पे TR को हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में अभी यहाँ तक है ये, इसको ऊपर भी ले जाएंगे हम लोग ऐसे। उसके बाद में अब जो डाटा है उसको हम लोग फैच करवाएंगे वाइल का मदद से। तो यहाँ पे हम लोग वाइल लूप लिखते हैं, वाइल और फिर ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं रो नाम का, देन इक्वल टू, फिर यहाँ पे जो वेरिएबल था हमारा रिजल्ट, और फिर एक फंक्शन होता है, ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन, उसका यूज करेंगे हम लोग फैच, डाटा फैच करवाने के लिए FETCH फैच लिखना होगा हम लोगों को, और उसके बाद में फिर अंडरस्कोर देना होगा, फिर ASSOC ब्रैकेट ओपन क्लोज। देन हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे यहाँ पे, और फिर आउटपुट वाला वेरिएबल जो था हमारा उसको हम लोग फिर से यहाँ पे उसके अंदर और कुछ डाटा हम लोग डालेंगे, तो आउटपुट, देन फिर डॉट देना होगा कॉन्कनेट करने के लिए, फिर इक्वल टू, और फिर इस तरह से हम लोग कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं। इसके अंदर में फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हमारा TR चालू होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TR, यहीं पे लिख देते हैं हम लोग TR। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग जाते हैं और TD चालू करते हैं, यहाँ पे TD। अब इस TD को यहाँ पे हम लोग बंद करेंगे, फिर कॉन्कनेट करेंगे, और फिर वहाँ से जो डाटा मिल रहा है हम लोग को रो ब्रैकेट, और यहाँ पे फील्ड का नाम देना होता है, जैसे नेम फील्ड यहाँ पे दे रहे, क्योंकि डाटाबेस के अंदर में जो मैं डाटा बनाया हूँ उसमें फील्ड का नाम भी मैं नेम रखा हूँ, है ना, तो वो इसके साथ मैच होना चाहिए। उसके बाद में फिर यहाँ पे फिर ये वाला ब्रैकेट हम लोग खोलेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, TD को बंद करेंगे इस तरह से। देन हम लोग फिर नीचे जाते हैं, और फिर यहाँ पे हमारा TD लिखना है, TD। अब फिर इस TD को यहाँ पे इस तरह से हम लोग बंद करेंगे, फिर डॉट लिखेंगे, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग को रो लिखना होगा, और इसके अंदर में फिर वहाँ पे डाटाबेस का फील्ड का जो नाम है नेक्स्ट कोर्स है, तो मैं यहाँ पे कोर्स लिख दूंगा, और फिर यहाँ पे डॉट देके कॉन्कनेट करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग TD को बंद कर देंगे। उसी प्रकार से फिर यहाँ पे भी आपका TD चालू होगा, TD, और फिर इसको यहाँ बंद करेंगे, फिर डॉट देंगे, देन यहाँ पे फिर आपका रो, और फिर जो फील्ड का नाम है यहाँ पे दे देना होगा हम लोग को एड्रेस डॉट, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग TD को क्लोज कर देंगे, ठीक है। देन TR भी हमारा क्लोज होगा, तो यहाँ पे हम लोग TR को क्लोज कर देंगे, हो गया। इतना करना है हम लोगों को, और नीचे वाइल लूप के बाद में यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इसको हम लोग बंद नहीं किए हैं, इसको यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से बंद कर देंगे, है ना। और देन नीचे जाएंगे हम लोग यहाँ पे, और सिंपली क्या करना है, आउटपुट को अभी हम लोग इको करवा देंगे, जो आउटपुट वाला वेरिएबल है उसको हम लोग यहाँ पे इको करवा देंगे ऐसे करके, ठीक है। चलिए अब ये काम कर रहा है कि नहीं इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ चलते हैं, और एक मिनट, यहाँ पे जो SQL स्टेटमेंट हम लोग लिखे थे ना, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम STD, ये हम लोग का टेबल का नाम था, ये हम लोग का फील्ड का नाम था, ठीक है।
इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद में देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एस, देखिए तो एस से रिलेटेड जितना भी डाटा डाटाबेस के अंदर में है यहाँ पे दिखा रहा है। SACH अगर मैं लिखता हूँ तो देखिए डाटाबेस फाउंड नहीं हो रहा है, इसके अंदर में कोई भी इस प्रकार का डाटाबेस नहीं है, ये ऐसा कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे AMI देखिए अमित लिख रहा हूँ तो देखिए अमित है उस डाटाबेस के अंदर में, तो यहाँ पे ये रिसीव करके हम लोग को दे रहा है। एक बार और मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, देखिए बड़ा करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं SAA सानवी लिखता हूँ तो देखिए सानवी का 3 डाटा यहाँ पे है, इसलिए तीनों बार रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं AMI अमित नाम का है वहाँ पे फील्ड, तो वो भी आपको यहाँ दिखा रहा है। तो इस प्रकार से देखिए लाइव सर्च हो रहा है, और जैसे ही ये खाली कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, अगर मेरा ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।